हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ अभी डीपेस्ट फीलिंग्स में जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि अगर किसी के पार्टनर उनसे ब्रेकअप किए हैं, मतलब अगर आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, आपसे दूरी बनाई हुई है, इस वक्त अगर ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं आप दोनों, तो ये सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कर तो लिया, ईगो में आके झगड़ा या डिस्टेंस बना लिया, मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया, मुझे लगा कि शायद हम भूल जाएंगे, शायद हम इससे मूव ऑन कर लेंगे, बट ये तो मेरे लिए बैगेज बन गया है। मतलब रोज़ 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 ये वही सोच रहे हैं, ये वही सारा सबकॉन्शियस में इनके चल रहा है कि आखिर क्यों। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन हो कि कोई मैरिड कपल डिवोर्स ले लिया हो, झटके में आके, गुस्से में आके डिवोर्स ले लिया हो, सेपरेट हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, डिवोर्स नहीं भी हुआ है तो ब्रेकअप हो गया है, अलग अलग हो गए हैं और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे, अब इसको सुधारा कैसे जाए। कुछ लोगों के पार्टनर अगर सिंगल भी हैं तो किसी के कहने पे, यहाँ कपल की एनर्जी है, किसी के कहने पे इन्होंने ये सब किया है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। स्पेशली जैसे किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, या फिर तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तुम दोनों के बीच में या तो एज डिफरेंस है या स्टैंडर्ड डिफरेंस है, तो नहीं पॉसिबल है। इन्होंने उनके कहने पर आकर, फियर में आके, मतलब डर के या मजबूरन इन्होंने निर्णय ले लिया कि हाँ ठीक है, जो कह रहे हैं बड़े बूढ़े वही सही। अब ये पछता रहे हैं, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूँ या रह ही नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन ले लिया मैंने। अब इन्हें अंदर ही अंदर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि क्या थोड़ी भी होप है कि सब कुछ वापस ठीक हो जाए। इस वजह से भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगर थोड़ा भी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वापस भी आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये सोच रहे हैं वापस आने की, और कुछ लोग अपने पावर को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये रिस्क ले सके। रिस्क क्या लेंगे ये भी देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि किस तरह का रिस्क आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले कैसा रिस्क ये ले सकते हैं या लेने की सोच रहे हैं। देखिए यहाँ भी देखिए कपल आ गया, सेम कपल आया है, King of Earth, Queen of Earth, that is King of Pentacles and Queen of Pentacles, and we have got the same card here. So same couple, यहाँ पर इन लोगों के अगेंस्ट आपके पार्टनर केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। दोनों डेक से सेम एनर्जी है, दोनों अलग डेक है। सो यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं और खुश नहीं हैं, या अनमैरिड हैं और डिसीजन में कोई और डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, तो ये उस सिचुएशन में बिल्कुल बिंदास इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है। ब्रेकअप से क्या उदास हैं, क्या मिस कर रहे हैं आपको। कार्ड चले गए सीधा आउट ऑफ कवरेज एरिया। ये कार्ड आना था इसलिए बाकी कार्डों को फेंक दिया इन्होंने नीचे और ये बाहर आ गए। कॉल की एनर्जी है। मैंने कहा कि क्या मिस कर रहे हैं आपको, एंड वी हैव गॉट द कॉल
और इसके पहले के जो कार्ड्स थे वो सब इधर उधर हो गए। वी हैव 3 ऑफ एयर, ब्रेकअप से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, हर्ट है। 3 ऑफ एयर हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। एंड वी हैव गॉट द कॉल। 2 कार्ड नीचे गिरे हैं, मैं ज़रा उठा लूँ उन्हें। तो ये 2 कार्ड नीचे गिरे थे, 8 ऑफ अर्थ एंड टावर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दुखी हैं। अगर सेपरेशन हुआ है तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने विदाउट प्लानिंग इस टावर मोमेंट को झेला है और अब मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है। मिस कर रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर अगर बात नहीं भी कर रहे हैं तो ये आपका वेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर बार की तरह आप ही इन्हें मैसेज कर दोगे या कर दोगी और इन्हें मना लोगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है इस वक्त। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, 4 ऑफ कप्स, अगेन नंबर 4 एंड वी हैव नंबर 1, 1 4 4। देखिए सबसे पहले तो ये अगर गलत भी हैं, डिस्कनेक्टेड भी हैं या आपसे दूरी बनाए हुए हैं या आपको रिजेक्ट किया हुआ है तो ये लव बिगिंस की एनर्जी है। वापस आएंगे और राइट पाथ पे जा रहे, ये रिश्ता जा रहा है। मेमोरीज ऑफ लव इस टाइम आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लव बिगिंस को क्लैरिफाई कर दें पहले। लव बिगिंस को क्लैरिफाई किया। अगेन नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। पहले जो बंदे ने या बंदी ने आपको इग्नोर किया, ब्लॉक किया, नो कांटेक्ट में डाला, अपने आप को हील किया इस ब्रेकअप सिचुएशन से, और हील होने के बाद अब इनको फिर से रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो रह ही नहीं सकती। जैसे ही इन्होंने खुद को हील किया है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि मैं तो इसके बिना खुश ही नहीं हूँ, सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, मुझे तो इसी से शादी करनी है। और तब ये आने वाले समय में आपकी तरफ वापस एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पावरफुल एक्शन होगा, ये स्ट्रेंथ में है आपके पार्टनर। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ कर सकते हैं। क्यों आया है 4 ऑफ सोर्ड्स? फियर के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था या फिर पूरी प्लानिंग के साथ छोड़ा था या किसी कार्मिक पैटर्न के कारण आपको वो ट्रिगर झेलना था। बट आने वाले समय में ये सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी रीडिंग 4 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है। क्या मैसेजेस, कॉल्स आने की संभावनाएं हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं? इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइजेशन ज़रूर आपके पार्टनर करवाएंगे कि इनका निर्णय क्या है। इनका निर्णय आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने आपके लिए, इस निर्णय के लिए किन किन लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हुए हैं, किन लोगों से मूव ऑन करने के लिए तैयार हुए हैं, ये भी आपको ये बताएंगे। जो भी सच्चाई है वो सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कुछ बड़े निर्णायक फैसले के साथ ये वापस आ रहे हैं। कैसा निर्णायक फैसला है ये? मून, ये अपनी नेगेटिविटीज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें हिडन थी वो सामने आएंगी और पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट है। कैसा पॉजिटिव मूवमेंट होगा ये? फैमिली से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हील होंगे। एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर पेशेंस का फल मिलता हुआ दिख रहा है। स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छे से मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आपको मिले। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज। अपनी फ्री विल से डिसाइड करो कि लाइफ में आपको करना क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है जो आपसे जलता है या दूसरी है जो आपसे किसी बात की ईर्ष्या रख रही है या रख रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सब लोग आपके दुश्मन हैं, सब लोग आपका बुरा चाहते हैं, प्लीज़ बी अवेयर। ऐसी सिचुएशन में आप खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो करने के पे फोकस कीजिए, ना कि उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करिए, दूसरों की तरह रिएक्ट करने की कोशिश मत करिए। डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, डिफरेंटली बिहेव कीजिए हर चैलेंज के बेसिस पे। और
अपनी हैप्पीनेस को कैसे क्रिएट करना है इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, जो क्रिएट करना चाहते हैं वही इमेजिन कीजिए और अपने पीस को डिस्ट्रॉय ना होने दें। किसी भी सिचुएशन में अपनी पीसफुल जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय ना होने दें, अपने पीस को बनाकर रखें, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दें। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ अभी आपसे कहना चाह रही हैं इन मैसेजेस के थ्रू। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।